चलिए आज एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल पर बात करते हैं। वो सवाल ये है कि आखिर चीज़ों की गति को कंट्रोल क्या करता है? अब ये सवाल कोई किताबी सवाल नहीं है। ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। सोचिए, जब हम किसी खिलौना गाड़ी को धक्का देते हैं या किसी बॉल को लुढ़कते हुए देखते हैं जो थोड़ी देर बाद रुक जाती है, इन सब के पीछे का विज्ञान क्या है? तो चलिए गति के बारे में सबसे पहले और सबसे पुराने विचार को समझते हैं। एक ऐसा आइडिया जो सुनने में पहली नज़र में बिल्कुल सही लगता है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे ये पूरी कहानी नहीं है। ये है अरस्तू का नजरिया। और सोचिए, सदियों तक, हजारों सालों तक यही माना जाता रहा कि किसी भी चीज को अगर चलाते रहना है तो उस पर लगातार कोई बाहरी फोर्स, कोई धक्का या खिंचाव लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, पर ये आइडिया इतना सच लगता क्यों है? भाई सीधी सी बात है, हमारी असल दुनिया में तो ऐसा ही होता है ना? खिलौना गाड़ी को खींचना बंद कर दो, वो रुक जाती है। गेंद को लुढ़का दो, वो भी थोड़ी देर में रुक जाती है। चीजें अपने आप हमेशा के लिए चलती नहीं रहती। तो फिर अरस्तू की सोच में गड़बड़ कहाँ थी? दरअसल वो एक बहुत जरूरी लेकिन अनदेखी शक्ति को नजरअंदाज कर रहे थे, और वो थी घर्षण यानी फ्रिक्शन। उन्होंने बस अपने रोज के अनुभव को एक नियम बना दिया और इस छिपी हुई विरोधी शक्ति पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। चलिए एक ऐसे प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण पर नजर डालते हैं जो हैरानी की बात है कि आज की मॉडर्न साइंस के काफी करीब था। ये था वेग का कॉन्सेप्ट, जिसे संस्कार भी कहा गया। इसका मतलब था किसी भी वस्तु की एक सीधी लाइन में चलते रहने की आदत, और ये आज के जड़त्व यानी इनर्शिया के कॉन्सेप्ट से बहुत मिलता जुलता है। और कमाल की बात देखिए, इस प्राचीन सिद्धांत ने ये तक कहा कि गति को रोकने के लिए एक बाहरी चीज की जरूरत है, ना कि उसे चलाते रहने के लिए। उन्होंने माना कि हवा के संपर्क में आने से ये वेग कम हो जाता है, जो कि फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस जैसी ही बात है। और फिर इतिहास में एंट्री होती है गैलीलियो गैलीली की, वो इंसान जिसने सदियों पुरानी पहेली को हमेशा के लिए सुलझा दिया। गैलीलियो ने एक कमाल का काम किया। उन्होंने समझा कि अगर हमें कुदरत का असली नियम जानना है तो हमें इस घर्षण यानी फ्रिक्शन के असर को हटाना होगा। हमें एक ऐसी आइडियल दुनिया की कल्पना करनी होगी जहां कोई फ्रिक्शन हो ही ना। तो उन्होंने सोचा, मान लीजिए एक गेंद एक ढलान से नीचे आती है, तो वो दूसरी ढलान पर लगभग उतनी ही ऊंचाई तक वापस चढ़ेगी, है ना? अच्छा, अब अगर दूसरी ढलान को थोड़ा और सीधा कर दें तो गेंद को उतनी ही ऊंचाई तक जाने के लिए और ज्यादा दूर तक चलना पड़ेगा। तो जरा सोचिए, अगर दूसरी ढलान को एकदम फ्लैट कर दिया जाए तो क्या होगा? बिल्कुल सही, वो गेंद कभी रुकेगी ही नहीं। वो बस चलती जाएगी, एक ही स्पीड से, हमेशा के लिए। और बस यही तो थी गैलीलियो की जबरदस्त खोज, कि एक जैसी मोशन एक नेचुरल स्टेट है जिसके लिए लगातार किसी धक्के की जरूरत नहीं होती। तो गैलीलियो की इसी गहरी सोच से निकला वो नियम जिसे आज हम सब जानते हैं, और यही है गति का असली नियम। इसे कहते हैं जड़त्व या इनर्शिया। आसान भाषा में इसका मतलब है बदलाव का विरोध। मतलब चीजें जैसी हैं वैसी ही रहना चाहती हैं। अगर कोई चीज रुकी है तो वो रुकी रहना चाहती है, अगर चल रही है तो चलती रहना चाहती है। और यहीं पर सबसे मजेदार बात आती है, रुका हुआ होना और एक ही स्पीड से सीधी लाइन में चलना। फिजिक्स की नज़र में ये दोनों एक ही बात हैं। पता है क्यों? क्योंकि दोनों ही मामलों में चीज पर लगने वाला कुल बाहरी बल यानी नेट फोर्स 0 होता है। तो कुल मिलाके जड़त्व का नियम क्या कहता है? सीधी सी बात है, कोई भी चीज अपनी हालत तब तक नहीं बदलेगी, चाहे वो रुकी हो या एक ही स्पीड से चल रही हो, जब तक कि कोई बाहरी फोर्स आकर उसे अपनी हालत बदलने पर मजबूर ना कर दे। यही है पूरा नियम। तो ये पूरी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे साइंस आगे बढ़ने के लिए कभी-कभी हमारे कॉमन सेंस को ही चैलेंज कर देती है। जो हमें सहज ज्ञान लगता है, जरूरी नहीं कि वो प्रकृति का अंतिम सत्य हो। और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, हमारी सहज समझ में और ऐसी कितनी बातें हैं जो शायद पूरी तरह सही ना हो।